आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम बहुत पार्टी शार्टी कर रही हो, क्या बात है? ध्रुव को जेल भेजने का जश्न मना रही थी। आई एम श्योर तुमने बिल पे किया होगा, बहुत पैसे जो मिले हैं तुम्हें। थोड़ा आराम से। नहीं रोहित, इसके साथ जो गलत हुआ है उसके बाद तो तुम भी जानते हो, जिस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी गलत हुआ वो पार्टी तो नहीं करती होगी। तो सच सच बताओ, क्या छुपा रही हो? और किसने पैसे दिए तुम्हें ध्रुव को फंसाने के लिए? बोलो। आप लोग इस तरीके से मुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। और क्या चाहते हैं आप लोग? क्या करूं मैं? घर पे बैठ कर रोती रहूं? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सोच के पल पल घुटती रहूं, लाइफ में आगे ना बढ़ूं? ओ प्लीज, तुम जैसे लोगों की वजह से असली विक्टिम को गलत माना जाता है। उनके साथ जो हादसे होते हैं उसे नाटक समझा जाता है। अब सच सच बताओ, तुम क्या छुपा रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम कुछ छुपा रही हो। एक काम करती हूँ, मैं ना पुलिस को कॉल लगाती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। फिर वो पता लगाएंगे कौन सा सच छुपा रही हूँ मैं। नेहा रुक मेरी बात सुनो, हम यहाँ से चलते हैं। तुम समझ नहीं रहे रोहित, ये झूठ बोल रही है। प्रीत मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर इसने पुलिस को कॉल किया तो ध्रुव का केस कमजोर हो जाएगा। प्लीज रिलैक्स। नेहा वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, बस हम लोग जा ही रहे हैं, हम लोग तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। भैया इस वक्त यहाँ मेरे कमरे में तेरा ही वेट कर रहा था। कहीं बाहर गई थी क्या? भैया एक फ्रेंड की पार्टी थी। मैं जानता हूँ उस फ्रेंड को। भैया मेरे एक दो फ्रेंड्स के अलावा कहाँ किसी को जानती हूँ। ऐसा तुझे लगता है उन्हें, ऐसा है नहीं। भैया कुछ चल रहा है क्या आपके दिमाग में? आप ऐसे डरा के रहे हो। तूने ऐसा कुछ किया है क्या या तुझे डरना चाहिए? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं यहाँ तुझे कुछ बताने आया था उन्हें। क्या? यही कि ध्रुव कल जेल से बाहर आ जाएगा। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? पुलिस उसको ऐसे कैसे जाने दे सकती है? क्या हुआ आपकी वो बड़ी बड़ी बातों का कि औरतों को न्याय दिलाऊंगा, और बेचारी नेहा का क्या होगा? अगर ध्रुव इतनी घिनौनी हरकत करके ऐसे घूमता रहेगा तो कैसे मिलेगा नेहा को इंसाफ? रिलैक्स उन्नी, ध्रुव बेकसूर है और मैंने सुना उसके पास कोई बेगुनाही का सबूत है जो कल वो कोर्ट में पेश कर देगा। नेहा का क्या होगा? नेहा ने झूठ बोला है तो उसको उसके किए की सजा तो मिलनी चाहिए, और जो भी है पुलिस उससे पूछताछ करेगी। और तुझे तो पता है ना पुलिस कैसे पूछताछ करती है। खैर कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर। चल गुड नाइट। और हाँ उन्हें पार्टी से थोड़ा वक्त पे वापस आ जाएगा, तेरी चिंता बनी रहती है। जी भैया। हेलो नेहा। हेलो नती, तुझे पता है आज रीत मैम और रोहित सर मेरे से मिलने आए थे। मुझसे बहुत सवाल कर रहे थे यार। मुझे तो लग रहा है उन्हें पूरा विश्वास है कि ध्रुव सर को मैंने झूठे इल्जाम में फंसाया। तुमने कुछ कहा तो नहीं ना उनसे? नहीं, मैंने सब कुछ संभाल लिया। पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू क्यों इतनी डर रही है? अच्छा तुम ना मेरी बात ध्यान से सुनो। शायद पुलिस वाले तुमसे पूछताछ के लिए तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। क्या बात कर रही हो? पता नहीं ध्रुव के पास कोई तो सबूत है तुम्हारे खिलाफ जो कल कोर्ट में पेश करने वाला है वो। ओह शिट। पर मैं उनको ऐसा क्या सबूत मिल गया? पता नहीं। अच्छा तुम ठीक से सोचो, तुमने गलती से कोई सबूत तो नहीं छोड़ दिया था जो तुम्हारे खिलाफ यूज करके तुम पे ही ब्लेम डाल सकता है? नहीं, मैंने तो सब कुछ बहुत सावधानी से किया था यार। मुझे नहीं लग रहा कुछ छूटा है पीछे। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और पुलिस को ना तुम घुमा फिरा के कुछ जवाब देना। और हाँ, तुम अपनी उसी स्टेटमेंट पे टिकी रहना जिसकी वजह से ध्रुव अरेस्ट हुआ था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तुम मेरा नाम नहीं ले सकती। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि ये सब मैंने करवाया, ठीक है? पर इतना काफी होगा क्या? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। इस बारी मैं कोई मौका नहीं छोड़ूंगी और मैं ध्रुव की जिंदगी बर्बाद करके ही रहूंगी। इसका मतलब है रीत सही थी।
ये सब उन्हीं का गेम प्लान है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ सोच के पल पल घुटती रहूं, लाइफ में आगे ना बढ़ूं। रीत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? ये बताना है कि आप इंसानों को समझने में कितने कमजोर हैं, या ये कि आपने हमेशा इंसान के चरित्र समझने में गलती की है, या आपको ये बताना है राघव कि आपको सही गलत या झूठा और सच्चा इल्जाम समझ में नहीं आता। आपने आज तक सिर्फ गलत फैसले लिए हैं, और अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है वो आपके गलत फैसलों की वजह से ही हुआ है। आप कभी भी इंसान या हालातों को समझ ही नहीं पाए। अब देखिए, आपकी वजह से एक और बेगुनाह इंसान सलाखों के पीछे है। काश आपने मेरी बात मान ली होती कि ध्रुव बेकसूर है। मैं जानता हूं ध्रुव बेकसूर है। क्या और मैं उसकी बेगुनाही साबित कर सकता हूं। साबित कर सकता हूँ? मतलब आप जानते हैं वो बेगुनाह है। राघव, अगर कुछ भी ऐसा है जो आप जानते हैं और जो मुझे नहीं पता तो प्लीज मुझे बता दीजिए। ऐसे नहीं, पहले तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। आज तक तुमने मेरे साथ जो भी गलत किया है, जितना भी गुस्सा किया है, जो भी भला बुरा कहा है, उसके लिए तुम्हें सॉरी कहना पड़ेगा। उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है या नहीं करनी। आप ऐसे शर्त नहीं रख सकते राघव। रख सकता हूँ, मेरी मर्जी। किसी की जिंदगी का सवाल है राघव, और उसके बीच में आपको ये लेन देन करना है। देखो, मैं अपनी शर्त रख चुका हूँ, और अगर किसी की जिंदगी का सवाल है तो सॉरी बोलने में क्या प्रॉब्लम है। बल्कि मैं चाहता हूँ तुम इस पे खड़ी हो और सॉरी बोलो। कम ऑन रीत, जल्दी। दिमाग सही है ना आपका? मैं क्यों उस पर खड़ी होंगी? क्योंकि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए ध्रुव को जेल से रिहा करवाने में। चलो। अब तुम मुझसे माफी मांगो। कहो राघव, आई एम सॉरी। नहीं, मेरे पीछे रिपीट करो कि राघव, आज तक मैंने तुम्हें जो भी भला बुरा कहा है, जो भी गुस्सा किया है, उसके लिए तहे दिल से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कम ऑन रीत, मैं वेट कर रहा हूँ। राघव, रीत, ये क्या कर रही हो तुम? रोहित, राघव के पास सबूत है जिससे साबित हो सकता है कि ध्रुव बेकसूर है। और तुम्हें सीरियसली लगता है कि ये इंसान तुम्हारी मदद करेगा? ध्रुव के लिए कोई सबूत तुम्हें देगा? रीत, हमेशा कैसे छोटे बच्चों की तरह तुम इसकी बातों में आ जाती हो। अगर इसके पास कोई सबूत होगा भी ना, तब भी ये तुम्हें कभी नहीं देगा। जानती हो तुम ये सब ये क्यों कर रहा है? अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। कोई सबूत नहीं देने वाला तुम्हें ये। आओ नीचे उतरो। मेरी तरफ क्या देख रही हो रीत? वही करो जो तुम्हारे शुभ चिंतक कह रहा है। उतरो। देखा, कहा था मैंने तुम्हें। चलो उतरो।